बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। आज हम देखेंगे कि क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है। इसके बाद हम गाज़ेस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे और आखिर में कुछ बातें हम करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट बुक से हट के, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले क्लोज सरफेस क्या होती है? क्लोज सरफेस ऐसी सरफेस होती है जो हर तरफ से क्लोज हो। जैसे ये एक स्फीयर है, ये हर तरफ से क्लोज है, तो इसको हम क्लोज सरफेस कह सकते हैं। इसी तरह कोई बॉक्स है जो हर तरफ से क्लोज हो, उसको हम क्लोज सरफेस कह सकते हैं। तो हमने मालूम करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो उससे पहले हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर, जो कि आसान है, और फिर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस मालूम करना आसान हो जाएगा। तो हमने वी कंसिडर अ क्लोज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये एक स्फीयर हमने कंसिडर किया जिसका रेडियस आर है, एंड चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसके सेंटर में हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है। तो आपको पता है कि अगर हम सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्लेस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये आउटवर्ड, ये पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड मूव करेंगी। तो टोटल कितना फ्लक्स इससे पास होगा वो हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, वो डिवाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये सरफेस है, तो इसको हमने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे आपको ये एक एलिमेंट नज़र आ रहा है, इसका एरिया डेल ए के बराबर है। अगर हम बहुत से एलिमेंट्स देखें तो डेल ए 1 होगा, इसका एरिया फर्स्ट एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट का एरिया डेल ए 2 है, थर्ड का डेल ए 3 है, एंड सो ऑन, और आखिरी का डेल ए एन है। हमें पता है एरिया के बारे में कि एरिया जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द प्लेन लेते हैं। यानी अगर ये एरिया हम ले रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन लेंगे दैट इज़ नॉर्मल टू द प्लेन। इसकी डायरेक्शन होगी ये इसकी डायरेक्शन होगी। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज सेम बिकॉज ईच पॉइंट इज एट द सेम डिस्टेंस। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, ये बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। यानी ये डिपेंड करती है चार्ज पे और डिस्टेंस पे। तो अगर आप गौर करें, इसके सेंटर में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, फॉर एन एलिमेंट ऑफ एरिया डेल ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इसका सिर्फ इस एरिया का जो कि यहाँ पे शो किया हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो यहाँ पे लेंगे ई डॉट डेल्टा ए। तो इसको हम लिख सकते हैं ई डेल्टा ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बी इसके नॉर्मल होगी, यानी ई और डेल्टा ए के दरमियान एंगल 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो ये आएगा ई डेल्टा ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे ये बराबर आ जाएगा ई डेल्टा ए। तो फ्लक्स बराबर आ जाएगा ई डेल्टा ए। ये हमने एक एलिमेंट का फ्लक्स मालूम कर लिया। अब इसी तरह जो फॉर एलिमेंट्स डेल्टा A1 फ्लक्स होगा डेल फाई 1, वो भी हम ऐसे ही इसी फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, E डेल्टा A1। और फॉर एन एलिमेंट डेल्टा A2 फ्लक्स होगा डेल फाई 2, वो बराबर होगा E डेल A2। एंड फ्लक्स थर्ड एलिमेंट का जो फ्लक्स आएगा वो आएगा डेल E3 एंड सो ऑन, और आखिरी एलिमेंट का जो फ्लक्स आएगा वो आएगा E डेल्टा N। जो टोटल फ्लक्स आएगा क्लोज सरफेस का वो इन सब का सम आ जाएगा। तो हमने टोटल फ्लक्स लिखा फाई, वो बराबर होगा डेल फाई 1
प्लस डेल फाई 2 प्लस डेल फाई 3 एंड डेल फाई n। तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर दी डेल फाई 1 की जो कि ई डेल A1 के बराबर है, डेल फाई 2 की ई डेल A2 के बराबर है एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमने E को सबके लिए E लिखा, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन्स सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स का जो डिस्टेंस है वो सेम है सेंटर से, और तमाम एलिमेंट्स के लिए जो चार्ज है वो सेम है जो कि Q के बराबर है। तो यहाँ से हमने E को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आएगा डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 एंड डेल A1। तो ये आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, क्योंकि आप देखें अगर हम इन तमाम एरियाज़ को ऐड करें तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा स्फीयर का। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमें पता है वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो टोटल एरिया होगा स्फीयर का वो बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर, और E की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई r स्क्वायर होती है। तो अगर हम इस इक्वेशन में टोटल एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू और E की वैल्यू पुट करें तो टोटल फ्लक्स जो हमारे पास आएगा वो बराबर होगा, E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब ओवर r स्क्वायर, और टोटल एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा और r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो बराबर आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज़ कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हमें पता है और ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये है दैट इज़ द रिलेशन फॉर द फ्लक्स ऑफ अ क्लोज स्फीयर थ्रू अ स्फीयर, दैट इज़ द फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की जो क्लोज सरफेस है तो उसका फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमने कोई रेगुलर सी शेप ले ली है जो आप देख सकते हैं जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है। तो अगर हम यहाँ पे एक स्फीयर कंसिडर करें इस सरफेस के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अगर हम शो करें इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये आउटवर्ड होंगी। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि इस स्फीयर से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस पास हो रही हैं। और अगर आप इस क्लोज सरफेस को देखें इससे भी 8 लाइंस पास हो रही हैं, कि जितनी लाइंस स्फीयर से पास हो रही हैं उतनी ही लाइंस जो हैं वो क्लोज सरफेस से भी पास हो रही हैं, जिसकी कोई भी शेप हो सकती है। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है दैट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। तो जो रिलेशन हमने स्फीयर के लिए लिया था जो कि था Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वही हम इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो क्लोज सरफेस का फ्लक्स आएगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही आएगा, क्योंकि फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सेम है, इसलिए हम यहाँ पे भी जो फ्लक्स है वो Q बाय, ये हमने रिलेशन ड्राइव तो स्फीयर के लिए किया था लेकिन ये एप्लीकेबल होगा तमाम क्लोज सरफेसेस के लिए। किसी भी शेप की क्लोज सरफेस है उन सब के लिए ये रिलेशन यूज़ हो सकता है, क्योंकि जो हम यहाँ पे इस फिगर से आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। जितना फ्लक्स स्फीयर से पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स जो है इस क्लोज सरफेस से भी पास हो रहा है। तो अब हम देखते हैं गॉसेस लॉ। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। कि द फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस।
तो यहाँ पे क्यू हमने डिनोट किया है, तो फ्लक्स बराबर आएगा 1/ε0 टाइम्स क्यू। इसको प्रूव करते हैं। सपोज कोई भी क्लोज सरफेस है जिसमें देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn। तो हमने टोटल फ्लक्स मालूम करना है। तो टोटल फ्लक्स जो है वो बराबर आएगा φ1 + φ2 + φ3 अप टू वेयर φ1 इज द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 एंड φ2 इज द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2। तो हमें पता है कि जो फ्लक्स है ड्यू टू चार्ज Q1 ये बराबर आएगा Q1/ε0, और फ्लक्स जो चार्ज Q2 की वजह से है ये आएगा Q2/ε0, और जो फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q3 है ये बराबर होगा Q3/ε0 एंड सो ऑन, और ये आएगा Qn/ε0। तो यहाँ पे 1/ε0 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये Q1 ब्रैकेट में आएगा Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn। तो ये फ्लक्स बराबर आएगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। तो ये प्रूव हो गया। गॉसेस लॉ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो ये है गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी है, जो बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ वो भी। तो गॉसेस लॉ हम पढ़ चुके हैं। जो हमने पढ़ा था वो था गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो यहाँ पे अगर क्यू चार्ज इनक्लोज है सरफेस के अंदर, तो यहाँ पे आप देखें कि इसका जो फ्लक्स है वो तो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है तो इसका फ्लक्स ज़ीरो होगा इस क्लोज सरफेस का, क्योंकि इसमें जितनी लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी ही आउट भी हो रही हैं। तो द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस। तो द नेट फ्लक्स ऑफ दैट क्लोज सरफेस इज ज़ीरो, जबकि यहाँ पे जो क्लोज सरफेस है इसका फ्लक्स ज़ीरो नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ये गॉसेस लॉ में चार्ज कहाँ होना चाहिए? गॉसेस लॉ में चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। और ये गॉसेस लॉ हमारी क्या हेल्प करेगा? ये गॉसेस लॉ हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन के लिए। वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह के एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे डिफरेंट क्लोज सरफेस की। डिफरेंट केसेस में हम देखेंगे कि इन्फिनाइट शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम कैसे मालूम करेंगे एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा डिफरेंस बता दो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज नहीं होती। यानी जैसे अगर सपोज हमारे पास दो चार्जेस भी अगर हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, क्लोज पाथ नहीं बनाती। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर सपोज ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल आउटसाइड, और इनसाइड फिर ये क्लोज पाथ बनाती हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे क्लोज्ड पाथ बनाती हैं। आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होती है उसकी डायरेक्शन, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है। यहां पे भी हम शो कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपने याद रखना है कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज पाथ नहीं बनाती, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएंगी, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज पाथ बनाती हैं नॉर्थ टू साउथ देन साउथ टू नॉर्थ। तो अगर हम गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म देखें, इसकी स्टेटमेंट है द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज एक मैग्नेट है, एक क्लोज सरफेस है जिसमें एक मैग्नेट इनक्लोज्ड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी नॉर्थ टू साउथ एंड दिस। तो अगर आप देखेंगे कि टोटल जो फ्लक्स आएगा
वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि जितनी लाइंस इससे आउट हो रही हैं उतनी ही लाइंस जो है वो एंटर भी हो रही हैं। द नंबर ऑफ लाइंस लिविंग द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस। तो टोटल फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो ज़ीरो आएगा। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल हम जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते मैग्नेट में, ये हमेशा साथ साथ होंगे। अगर ये हमेशा साथ साथ है तो फिर जो टोटल फ्लक्स आएगा हमेशा वो ज़ीरो आएगा। दैट इज़ द गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म।